हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वें अध्याय पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके दो मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस डिस्कशन के दौरान उनको हाईलाइट करेंगे हम। तो इसकी शुरुआत में ही 10वें अध्याय की तो एक सवाल पूछा गया कि युधिष्ठिर महाराज ने फिर राज्य का पालन कैसे किया, कैसे राजकाज संभाल रहे थे। तो उसके उत्तर में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो राज्य को संभाल रहे थे। तो जब वो उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चला रहे थे तो उसके कुछ परिणाम आए। वो परिणाम क्या है कि जितने भी लोग थे सारे प्रजा प्रसन्न थी। प्रजा का मतलब केवल मनुष्य नहीं होता, प्रजा का मतलब पेड़ पौधे भी होता है, प्रजा का मतलब पशु पक्षी जानवर सब उसके अंदर शामिल होते हैं। जब भी बात होती है हमारे शास्त्रों में बोला जाता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपनी तरह से देखना। सबका मतलब केवल मनुष्य नहीं, केवल हिंदुओं को नहीं या सनातन धर्मियों को नहीं, पूरे संसार के लोगों को, जीवों को, पेड़ पौधों, मच्छर कीट पतंगों, हर जीव को अपने समाने समझना कि मैं भी भगवान का अंश हूँ और ये भी भगवान के अंश है। रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। व्यवहार कैसे करना है? व्यवहार उसके अनुसार करना पड़ेगा। जैसे आप अपने आत्मीय को गले लगाओगे, शेर को गले नहीं लगा सकते, उसको दूर से आदर दोगे। संकुचित विचार नहीं रखते कि हमारे धर्म के लोग ही सब सही हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उनको मार दो या उनको अपने धर्म के अंदर मिला दो। भारतीय संस्कृति ऐसे नहीं चलती। भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही उदार दृष्टिकोण रहा है हमेशा, और आगे भी उदार दृष्टिकोण ही बना रहना चाहिए। यही सबके हित में है। तो सारे लोग प्रसन्न थे। नदियाँ, तालाब, समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, भागवतम में बताया कि सब जितने भी ये वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब युधिष्ठिर महाराज को टैक्सेस पे कर रहे थे। टैक्सेस पे करने का मतलब है कि जो उनका कर्तव्य है, जो वस्तुएं वो प्रदान कर सकते हैं, वो नियत समय पे वस्तुएं प्रदान कर रहे थे। जहाँ पर पर्वत खनिज दे रहे थे, समुद्रों से हीरे जवाहरात उनको प्राप्त हो रहे थे, नदियाँ जल दे रही थी, जो बादल उतना ही पानी बरसा रहे थे जितना आवश्यक है, ना ज़्यादा ना कम। जितना आवश्यक है उतना पानी बरसाएंगे। ठंड भी हिसाब से पड़ेगी, गर्मी भी हिसाब से पड़ेगी। कोई किसी को कोई कष्ट नहीं, कोई मिजरी नहीं, सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। ये भगवान कृष्ण के अनुगत रहकर जीवन चलाने का फल होता है। अगर आप लोग भी भगवान कृष्ण के पूरी तरह अनुगत रह कर जीवन चलाओगे, आप देखना जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर कुछ समय रुके थे हस्तिनापुर में, और फिर भगवान कृष्ण ने बोला भैया अब तो वापस जा रहा हूँ द्वारका। तो द्वारका जब जाने के लिए भगवान उद्यत हुए, भगवान चले, तो कैसे सब लोगों की भावनाएं कैसी थी, सब लोग कैसा महसूस कर रहे थे। तो भागवतम में बताया कि उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, सब लोग मतलब बेहोश हो गए थे सब लोग, क्योंकि भगवान का विरह वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भगवान से अलग रह के हम लोग कैसे अपना जीवन चला पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। इम्पॉसिबल है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो विरह की भावना है, ये विरह की भावना केवल और केवल एक भक्त समझ सकता है। भक्तों के अलावा इसको कोई बेसिकली समझ नहीं सकता इस बात को। तो अगर आप उन भक्तों की, हस्तिनापुर वासियों की भावनाओं को समझना चाहते हो तो भक्ति में बेसिकली प्रवेश करना पड़ेगा।
इस अध्याय में बता रहे हैं कि अगर किसी ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना, उनको समझा शुद्ध भक्तों के माध्यम से, सताम, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहे। कई लोग होते हैं भगवान का गुणगान करेंगे लेकिन भगवान से ईर्ष्या कर रहे होते हैं, मौका मिलते ही डंक मार देते हैं, मौका मिलते ही बोलेंगे कि भगवान राम में ये कमी थी, अस्त्र शस्त्र उन्होंने पकड़े हुए थे, मौका मिलते ही भगवान कृष्ण पे लांछन लगा देंगे, मौका मिलते ही बलराम जी पे लांछन लगा देंगे। ऐसे लोगों से अगर सुनेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। अगर हमने भगवान को समझना है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, बलराम जी, जो भी आप नाम ले लो, तो भक्तों के माध्यम से ही सुन सकते हो, उनसे सुन के समझ सकते हो। अगर सुन लिया तो फिर भगवान के बिना रह पाना मुश्किल हो जाता है, असह्य हो जाता है। तो जिसने भगवान के बारे में सुन लिया, उनकी ये हालत है, तो पांडवों की क्या हालत होगी जो उनके साथ रह ही रहे थे, उनके साथ खा रहे थे, पी रहे थे, मजाक कर रहे थे, सो रहे थे उनके साथ में, तो उनकी क्या हालत हो रही होगी अगर केवल सुनने से भगवान का अगर विरह सहन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो पांडव जो विरह भगवान से अनुभव कर रहे थे, भगवान कृष्ण से, वो विरह उसी कोटि का था जो विरह ब्रज की गोपियाँ अनुभव कर रही थी। कोई फर्क नहीं है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर स्थित है, परम धरातल पर स्थित है भगवान, इसलिए भगवान का संग और भगवान का विरह एक ही बात है। इसका मतलब है भगवान के विरह के माध्यम से भी भगवान का संग किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितने भी हस्तिनापुर के लोग थे, जितने भी कौरव थे, पांडव भी कौरव ही हैं, जितने भी कौरव थे उनका हृदय एक मक्खन के समान था और उन्होंने उस मक्खन को भगवान के प्रति आसक्ति रूपी घड़े में डाल के रखा हुआ था। विरह की आग में जल रहा था वो, और पिघले जा रहा था, द्रवित हो जा रहा था, आंखें डबडबा रही थी उनकी, और ठीक से भगवान को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अपलक भगवान को निहारते भी जा रहे थे। तो ये सारी बातें क्या चल रही हैं? ये सारी बातें सर्विस इन सेपरेशन की बात कर रहे हैं, विरह में सेवा की बात कर रहे हैं। भगवान जाना चाह रहे हैं, भगवान को रोक भी रहे हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे। भगवान की इच्छा है, भगवान जाना चाहेंगे, भगवान चले जाए, भगवान रुकेंगे, हम बहुत खुश हैं। भगवान जाना चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं। हम विरह में भगवान की सेवा करेंगे। तो जो पांडव है यहाँ पर विरह में भगवान की सेवा के जो भावना है वो प्रकट कर रहे हैं। तो जब दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये है कि जो पांडव हैं, जो जितने भी हस्तिनापुर के लोग हैं, वो भगवान कृष्ण की इच्छा को, भावना को महत्व दे रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हमारा क्या होगा, भगवान की खुशी किस में है, इसको ध्यान में रख के बेसिकली वो आगे चल रहे हैं। जब भगवान रथ में बैठे तो अलग अलग तरह के मृदंग, करताल इत्यादि अलग अलग तरह के वाद्य बजने शुरू हो गए, और जितने भी राजसी, जो भी राज परिवार की स्त्री हैं हज़ारों, वो सब उसकी छत पर चढ़ गई, महल की, और महल की छत पे चढ़ गई और वहाँ से भगवान को देख रही थी और फूल बरसा रही थी। आँखों से आंसू बहने चाह रहे थे, लेकिन वो आंसू बहा नहीं रही थी, क्योंकि प्रस्थान के समय आंसू बहाने से अपशकुन हो सकता है, इसलिए आंसू नहीं बहाएंगे, लेकिन आंखों में ठहरे हुए थे आंसू, और मन द्रवित था, फिर भी मुस्कुरा रही थी, भगवान को मुस्कुरा के देख रही थी और लज्जा का प्रदर्शन कर रही थी। जब भगवान कृष्ण मथुरा भी गए थे, तो मथुरा में भी जो मथुरा की स्त्रियां, वो अपने घरों की छतों पे चढ़ के वहाँ से भगवान को निहार रही थी, फूलों की वर्षा कर रही थी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इससे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष जो है आपस में फ्रीली मिक्स नहीं करते थे, कि जो मर्जी करते रहो। स्त्रियाँ लज्जा का प्रदर्शन करती थी। जो लज्जा है ये स्त्रियों का गहना है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं किसी बहुत ही धनवान व्यक्ति के पास बैठा हुआ था, तो एक जमादार की स्त्री आई, उसने निकलना था, जगह नहीं थी, वहाँ पे खड़ी हो गई वो एक साइड में। तो उस जमींदार को
हटना पड़ा वहाँ से, उसको रास्ता देना पड़ा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये लज्जा की ताकत होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो आधे पौने कपड़े डाल के अपने शरीर के अंगों को उघाड़ के जो सड़क पर चल रही हैं, वो कभी भी आदर सम्मान कभी भी वो प्राप्त नहीं कर पाती। तो उद्धव और सात्यकी उन्होंने भगवान को चामर झुलाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भगवान के सिर पर छत्र धारण करके खड़े हो गए वो, और सब लोग भगवान को आशीष दे रहे थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान कृष्ण को आशीष दे रहे थे। तो भागवतम में बताया कि भगवान कृष्ण को आशीष दे रहे थे, वो अनुरूप थी भी, ऐसा नहीं है कि वो अनुरूप थी, ऐसा भी नहीं है कि वो अनुरूप नहीं थी, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब भगवान कृष्ण सबके संबंधी थे, किसी के छोटे भाई थे, किसी के पुत्र के समान थे, किसी के पोते के समान थे। तो अगर वो आशीष दे रही हैं वात्सल्य भाव में तो कोई बुरी बात भी नहीं है। और परम भगवान है इसलिए आशीष कैसे दे रहे हैं? तो आशीष देने में भी कोई हर्ज नहीं था, आशीष नहीं देने में भी कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि परम भगवान कृष्ण परम धरातल पर स्थित है। तो जो ऊपर छत पर खड़ी हुई थी स्त्रियां, महल की छत पर, वो सब आपस में अब भगवान के बारे में वार्तालाप कर रही हैं और भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं। और भागवतम में लिखा है कि उनकी जो भगवान के बारे में बोल रही थी, एक्चुअली में वो सारी बातें जो हैं वो वेदों के जो श्लोक हैं, वेदों के हिम्स जो हैं, वेदों के जो मंत्र हैं, उनसे भी अधिक मूल्यवान थी, उनसे भी अधिक भगवान को प्रसन्न करने वाली थी। और यही बात जब हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के भजनों के बारे में बोलते हैं तो हमें पता, ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन हैं वो वेदों के मंत्रों के स्तर पर ही हैं, वो उनसे कम नहीं है। भाषा कौन सी इस्तेमाल हो रही है वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि विषय वस्तु क्या है। अगर विषय वस्तु भगवान कृष्ण का गुणगान है तो वेदों और उनमें कोई भेद नहीं है। तो अब तो पहला जो मुख्य पॉइंट आया था कि विरह में सेवा की बात कर रहे थे। दूसरी अब बात आ गई, अब भगवान की ग्लोरिफिकेशन की बात चल रही है। तो जो स्त्रियां वो बोल रही हैं कि कृष्ण तो परम भगवान है, और जब प्रकृति शुरू भी नहीं हुई थी भगवान उससे पहले मौजूद थे, और प्रकृति जो है अंत में भगवान में ही जाके लीन हो जाती है। और भगवान कृष्ण जितने भी विद्रोही जीव हैं जो भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं, उनको भगवान माया के सुपुर्द कर देते हैं और माया को एम्पावर कर देते हैं, माया को वो शक्ति दे देते हैं कि अब तुम संभालो। भूतवा प्रलयते, बार बार सृष्टि हो रही है, बार बार प्रलय हो रहे हैं, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने माया देवी को सारी इंस्ट्रक्शन, सारी शक्ति दे रखी है कि आप संभालो। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दुर्गा देवी जो हैं वो भगवान की छाया की तरह पूरे संसार की सृष्टि का, रचना का, पालन का और संहार का काम करती हैं। ये बात ब्रह्मा जी के मुख से निकली है, ब्रह्म संहिता में लिखी हुई है। तो आगे वो स्त्रियां कह रही हैं कि ये वही परम भगवान है जिनकी अनुभूति की जा सकती है, जिनको देखा जा सकता है। लेकिन कौन देख सकते हैं? जिन्होंने शुद्ध भक्त के मुख से सुना हुआ है, जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है, इंद्रियों पे जिनका संयम है और संसार में विरक्ति है, वो लोग भगवान के बारे में, भगवान को जान सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। मुझे भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है, जो जान लेता है भगवत धाम चला जाता है। बात खत्म हो गई। आगे वो स्त्रियां बोल रही हैं कि भगवान कृष्ण जो है जब जब इस संसार के जो राजा हैं, जब जब वो शास्त्र उचित व्यवहार नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते, अधर्म फैलता है, भगवान अपने विभिन्न अवतारों में आते हैं,
उनको अनुशासित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय, और वो स्त्रियां बोल रही हैं कि यदुवंश कितना महान है कि भगवान ने उसको कृतार्थ कर दिया, वहाँ पर भगवान ने प्रकट होके। और वो कह रहे हैं कि द्वारका कितनी महान है, भगवान वहाँ पे रह ही रहे हैं द्वारका के अंदर। और जो द्वारकावासी हैं भगवान उन पर अपनी कृपा भरी दृष्टिपात करते रहते हैं बार बार लगातार। लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वहाँ पर। और उन्होंने बोला कि जो रानियाँ हैं भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ, वो कितनी महान है, भगवान की पर्सनल सेवा में लगी हुई हैं रानियाँ, भगवान को स्पर्श कर रही हैं, भगवान को भोजन खिला रही हैं, भगवान को शयन करा रही हैं, हर भगवान की हर छोटी से छोटी बात का वो ध्यान रख रही हैं, भगवान उनको बार बार मुस्कुरा के देख रहे हैं। तो जो वो स्त्रियाँ कितनी गौरवशाली हैं, और भगवान कृष्ण ने उनको जीता था अपने शौर्य का प्रदर्शन करके। जैसे रुक्मिणी देवी को भगवान ने प्राप्त किया था शिशुपाल को हरा के, रुक्मी को हरा के, और भगवान ने भौमासुर का वध किया, 16,100 रानियाँ भगवान ने वहाँ से राजकुमारियाँ आज़ाद करवाई और उनके साथ विवाह किया। तो ऐसे इन बातों के द्वारा भगवान को ग्लोरीफाई कर रही थी। भगवान कृष्ण ने उन बातों को सुना, स्वीकार किया। उन स्त्रियों की तरफ जाते जाते उन्होंने भगवान ने कृपा दृष्टिपात किया, और फिर भगवान का रथ वहाँ से निकल गया। और जो पांडव हैं वो भगवान के साथ बहुत दूर तक गए, और फिर भगवान ने उनको बोला भाई अब बहुत हो गया, अब आप यहाँ से वापस लौट जाओ, मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। और भगवान कृष्ण वहाँ से हस्तिनापुर से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात होते हुए भगवान द्वारका पहुँच गए। द्वारका पहुँच के क्या क्या बातें चल रही थी, कैसे लोगों ने भगवान को रिसीव किया, इसके बारे में हम अगले डिस्कशन में हम क्लैरिफाई करेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।